हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोटेशंस। डिफरेंट कोटेशंस जो कि हर टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों ही एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो लेट्स बिगिन। तो पहली पोएम जो मैंने ली है वो है सॉलिटरी रीपर, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो किसी भी एग्ज़ाम में कई बार किसी भी पोएम का पहली या लास्ट लाइन पूछ ली जाती हैं, तो इसमें मैंने फर्स्ट लाइन जो है सॉलिटरी रीपर की उसको ऐड किया है। लेट अस सी, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यू सॉलिटरी हाईलैंड लैस। सो ये पहली कोटेशन है जो मैंने सॉलिटरी रीपर से ली है। नेक्स्ट कोटेशन है जो हमारी, No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bonds। तो ये जो हमारी कोटेशन है ये सॉलिटरी रीपर से ली गई है। तो गाइज़ यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे यहाँ नाइटिंगेल देखकर एग्ज़ाम में उसको ओड टू नाइटिंगेल टिक कराते हैं, जबकि ये कोटेशंस जो है हमारी नाइटिंगेल से नहीं सॉलिटरी रीपर से ली गई है। नेक्स्ट इज़, ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। तो यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, यहाँ पर कुकू बर्ड देखकर उसको टू द कुकू नहीं टिक करके आना एग्ज़ाम में। ये जो कोटेशन है हमारी वो सॉलिटरी रीपर से ही ली गई है। नेक्स्ट कोटेशन है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। नेक्स्ट, whatever the theme the maiden sang, the music in my heart I bore long after it was heard no more। तो ये कुछ कोटेशंस थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सभी सॉलिटरी रीपर से ली गई हैं। नेक्स्ट जो हमारी पोएम रहेगी वो है लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। तो ये पूरा नाम है पोएम का, टिंटन एबे का, जिसको शॉर्ट में हम टिंटन एबे बोलते हैं। तो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स जो हैं वो मैंने यहाँ ऐड की हैं, जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। तो द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज़, 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters। तो ये फर्स्ट लाइन है हमारी पोएम टिंटन एबे की। नेक्स्ट कोटेशन इज़, वी आर लीड asleep in body and become a living soul। नेक्स्ट इज़, स्टिल सैड म्यूज़िक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये जो कोटेशन है ये बहुत बार बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछी गई है, स्टिल सैड म्यूज़िक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये ध्यान रखना है हमें, ये कौन सी पोएम से ली गई है, टिंटन एबे से ली गई है। नेक्स्ट इज़, द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। और जो लास्ट लाइन है हमारी पोएम टिंटन एबे की वो है, एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप वर टू मी more dear both for themselves and for thy sake। तो ये कुछ कोटेशंस हमारी पोएम टिंटन एबे से थी। नेक्स्ट हमारी जो पोएम रहेगी वो है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो फर्स्ट लाइन जो है हमारी इमॉर्टैलिटी ओड की फर्स्ट लाइन है, देयर वॉज ए टाइम व्हेन मीडो ग्रोव एंड स्ट्रीम the earth and every common sight to me did seem apparelled in the celestial light। तो ये पहली लाइन रहेगी हमारी पोएम इमॉर्टैलिटी ऑड की, और इसकी जो लास्ट लाइन है वो है, टू मी द मिनिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट टू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। तो गाइज ये जो लास्ट लाइन है इमॉर्टैलिटी ऑड की मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको एग्ज़ाम में आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। नेक्स्ट इज़, आवर बर्थ इज़ बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके बाद मैंने शैले की कुछ पोएम्स की कोटेशन को ऐड किया है। पहले जो कोटेशंस हैं वो ली हैं मैंने ओड टू द वेस्ट विंड से। तो फर्स्ट लाइन जो टू द वेस्ट विंड की है वो है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीद ऑफ ऑस्टर बीइंग।
तो ये पहली लाइन है ऑट टू द वेस्ट विंड की, इसको बहुत अच्छे से आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट इज दाइन एजूर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग शेल ब्लो। नेक्स्ट कोटेशन है इफ़ आई वर ए डेड लीफ thou might'd be, if I were a swift cloud to fly with thee, a wave to plant beneath thy power and share। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है पीबी शैले की, जो ऑड है ऑड टू द वेस्ट विंड से। नेक्स्ट इज ओ लिफ्ट मी एज ए वेव, ए लीफ, ए क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। तो गाइज ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है हमारी ऑड टू द वेस्ट विंड से। मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज। नेक्स्ट कोटेशन इज इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो ये जो लास्ट कोटेशन है गाइज ये बहुत सारे टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो इसको भी आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। ये पोएम, ये जो कोटेशन है वो पीबी शैले की जो ऑड है ऑड टू द वेस्ट विंड उससे ली गई है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट जो ऑड है पीबी शैले का वह ऑड टू अ स्काई लार्क। तो इसकी फर्स्ट लाइन ये भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछी गई है। हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट बर्ड दाउ नेवर वर्ड। तो ये जो लाइन है टू अ स्काई लार्क से ली गई है। कई बच्चे यहाँ पे भी बर्ड देख करके कंफ्यूज होकर के उसको टू अ स्काई टू द नाइटिंगेल में टिक कर आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। दिस कोटेशन इज़ फ्रॉम टू अ स्काई लार्क। द नेक्स्ट कोटेशन इज़ द वर्ल्ड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ। तो गाइज़ ये कुछ कोटेशंस थी जो मैंने आज के वीडियो में ऐड की हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे से और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँ। और इसके अलावा जो भी आपको नोट्स चाहिए हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव के लिए हैं चाहे स्क्रीनिंग के लिए हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।